हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज है 8 सितंबर 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में देखेंगे। पहला न्यूज जो है डिस्कस करेंगे वो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में। सेकंड न्यूज हम डिस्कस करेंगे WMO के बारे में। थर्ड न्यूज जो है वो ग्रेट निकोबार के बारे में है। फोर्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे TPCR 2025 के बारे में। फिफ्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे तालिबान के सैंक्शन के बारे में। सिक्स्थ न्यूज जो है वो है ब्यास रिवर के से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सेवेंथ न्यूज डिस्कस करेंगे क्लीन एनर्जी से रिलेटेड। एट्थ न्यूज है लॉ सूट्स एंड AI से रिलेटेड। नाइन्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे प्लेस इन न्यूज, जिसमें हम फिनलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। टेंथ न्यूज हम डिस्कस करेंगे स्विफ्ट के बारे में। 11th न्यूज है अंगीकार के बारे में। 12th न्यूज हम डिस्कस करेंगे जीनोमिक्स के बारे में। 13th न्यूज जो है वो मंकी पॉक्स से रिलेटेड न्यूज क्या है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने पहले न्यूज पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 100 इयर्स। तो ये फाउंडेड हुआ था 1925 में इन तमिलनाडु बाई EV रामास्वामी के द्वारा, रामासेमी, who was commonly known as Periyar. ये पेरियार वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई अर्लियर रिफॉर्मर लाइक ज्योतिराव फूले एंड भीमराव अंबेडकर से। पेरियार पब्लिश किया तमिलनाडु वीकली, जिसको हम कुदी अरासू कहते हैं, एंड ऑल्सो टुक पार्ट इन द सत्याग्रह, वाइकॉम सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। अब हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात कर लें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम, इनकरेज करें रैशनल थिंकिंग को एंड अपोज करें डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? तो एम्फेसाइज करना रैशनलिज्म पे, इक्वालिटी पे एंड इंडिविजुअल के डिग्निटी पे ओवर रिचुअलिज्म एंड सोशल हायरार्की में। अगर वुमेन लीडरशिप की बात करें तो टू प्रोमिनेंट फीमेल लीडर्स ऑफ मूवमेंट वेयर विरामाल थी एंड अनाई। फीचर्स की बात करें इस मूवमेंट का तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो मैरिजेस थे, द मूवमेंट इंट्रोड्यूस हिंदू वेडिंग विदाउट प्रीस्ट मेकिंग देम लीगली रिकॉग्नाइज्ड। सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करें तो मूवमेंट अपोज किया था देवदासी सिस्टम को, कास्ट क्रिमिनलाइजेशन को एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन विडो मैरिजेस पे, प्रमोट किया था सोशल इक्वालिटी पे। सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1929 में पेरियार हेल्ड द फर्स्ट प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, जो कि WPA सौंदरा पंदियन के द्वारा किया गया था, लीड किया गया था। अब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करना अमॉन्ग नॉन ब्राह्मणिस एंड लेड द फाउंडेशन फ्रॉम द्रविडियन पॉलिटिक्स एंड वेलफेयर गवर्नेंस इन तमिलनाडु में। ये रहा न्यूज रिलेटेड टू सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 100 इयर्स का। अब आते हैं अपने अगले न्यूज पे, जो कि है WMO के, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन हाईलाइट से रिलेटेड। अगर इसके इंटरलिंकेज क्राइसिस की बात करें तो पॉल्यूशन कॉज्ड फैटलिटीज, जैसे कि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, लीड करते हैं कॉज ऑफ प्रीमैच्योर मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड। अगर लेवल है डिक्लाइन इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में, ईस्ट एशिया में ड्यू टू रेगुलेशन बट रिमेन हाई इन साउथ एशिया एंड हाई एल्टीट्यूड ड्रिवन बाय वर्ल्ड फायर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। अगर हम इसके शिपिंग इमिशन रेगुलेशन की बात करें तो MAR-POL 6 तो कर्व करता है सल्फर इन मेरीन फ्यूल का, इंप्रूव करता है हेल्थ बट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग सल्फेट एरोसोल कूलिंग इफेक्ट का। एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो पॉल्यूटेंट जैसे कि ग्राउंड लेवल ओजोन वार्म करता है एटमॉस्फेयर को, while climate change influence करता है
pollution through altered chemical reaction, biogenic emission and human activity को। एरोसोल की बात करें तो डार्क एरोसोल जैसे कि एग्जांपल में ब्लैक कार्बन एब्जॉर्ब करता है सोलर रेडिएशन को, लीड करता है टू वार्मिंग, वाइल ब्राइटनर जो ब्राइटर वन है एग्जांपल सल्फेट है, रिफ्लेक्ट करते हैं, कॉज करते हैं टेम्परेरी कूलिंग। विंटर फॉग इशू इन नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इंडो गैंगटिक प्लेन फेस करता है वर्सनिंग विंटर फॉग एंड राइजिंग एयर पॉल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। कॉज क्या है? तो फॉग फॉर्म एज मॉइस्चर कंडेंस ऑन PM 2.5 जो कि व्हीकल से, इंडस्ट्री से, क्रॉप बर्निंग से फॉर्म होता है। एक्टिंग एज अ फॉग कंडेंसेशन न्यूक्लियाई FCN। टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करें तो ट्रैप दिस पॉल्यूटेंट प्रोलॉन्गिंग डेंस फॉग, अर्बनाइजेशन, ब्रिक किल्स एंड अमोनियम इमिशन इंटेंसिफाई करता है इसे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो मेजर ट्रांसपोर्टेशन डिले एंड सीवियर हेल्थ इश्यूज जैसे अस्थमा विद टॉक्सिक कंपाउंड इन फॉग वाटर बिकम अ कंसर्न। अब हम बात करें WMO के बारे में, तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशन का। इसका जो HQ है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1950 में। अगर ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम जो है कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग नेटवर्क से। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है ग्रेट निकोबार ट्रंक रोड SIA एंड ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड। तो सोशल इंपैक्ट का जो असेसमेंट है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट SIA was prepared by एटलस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस AMCS प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। एरिया है ऑफ 130 हेक्टेयर falling within a tribal reserve will be diverted from the Great Nicobar Trunk Infrastructure Road project से। अगर हम सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की बात करें तो ये प्रोसेस है ऑफ रिसर्च, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल चेंजेस और कॉन्सिक्वेंसेस का arising from policies, प्लान से, डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट से UNEP 2007 के हिसाब से। According to right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and settlement में Act 2013 में कंडक्ट करता है SIA and preparing a social impact management plan जो कि मैंडेटरी होगा फॉर लैंड एक्विजिशन के लिए। ये अप्लाई करता है टू गवर्नमेंट यूज के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट एक्विजिशन फ्रॉम पब्लिक पर्पजेस से। इशू क्या है? इशू ऑफ ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ड्यू टू डेवलपमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफन टारगेट करते हैं मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिच एरिया जो कि प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड बाय इंडिजिनस पॉपुलेशन। एग्जांपल सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, केन बेतवा रिवर लिंकेजेस। इंपैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड, कल्चरल इरोजन, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड सोशल डिसइंटीग्रेशन। रिहेबिलिटेशन की बात करें तो ट्राइबल्स आर प्रोवाइडेड रिहेबिलिटेशन थ्रू पॉलिसीज सच एज RFCTLARR Act 2013, challenges in rehabilitation, insufficient compensation, lack of community participation, bureaucratic hurdles and corruption कुछ ये challenges हैं। Beyond displacement and rehabilitation, a holistic perspective include करता है empowerment and self governance जिसमें legislation like the पंचायत, जिसमें extension to scheduled area act PISA 1996 and the forest right act FRA 2006 empower करता है ग्राम सभा को with decision making power over land and resources पे। एजुकेशन की बात करें तो इनिशिएटिव जैसे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन ट्राइबल एरियाज में। लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन की बात करें स्कीम सच एज वनधन विकास केंद्र प्रमोट करता है वैल्यू एडिशन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड एम्फेसाइज करता है ट्राइबल के इनकम पे। अदर स्कीम जैसे PM
जनमन प्रोवाइड करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स का। अब आते हैं अपने अगले न्यूज पे, जिसमें हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेसिटी रोड मैप TPCR 2025 के बारे में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 15 ईयर का जो प्लान है डिटेल द आर्म फोर्स लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन गोल का, गाइडिंग इंडस्ट्री इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस में। तो TPCR 2025 बिल्ड करता है अपन प्रीवियस एडिशन दैट इज फ्रॉम 2013 का 2018 का, एंड सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस ऑन इंडिजिनाइजेशन के लिए। की हाईलाइट का है टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन वॉरफेयर, जैसे जो साइबर ऑपरेशन है, इन्फो डोमिनेंस है, साइबर वॉर है, एंड एडवांस इन रोबोटिक्स, AI एंड IT, ये सेव करेंगे फ्यूचर ऑपरेशन को। फोकस ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन की जरूरत है फॉर इंडिजिनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सर्विसेज का। की टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा। ये इंक्लूड करते हैं ऑटोनोमस AI बेस्ड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स UGV फॉर माइन लेइंग के लिए, डीप फेक डिटेक्शन सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। अनमैन्ड एंड ऑटोनोमस सिस्टम की बात करें तो इंक्लूड करता है मीडियम टू हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, मेल एंड हेल RPAS विथ सिल्थ कैपेसिटी के साथ, ड्रोन बेस्ड माइन डिलीवरी सिस्टम एक्सेट्रा। साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें तो इंक्लूड करता है इंटीग्रेटेड EW सिस्टम, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक डिनायल बबल्स एक्सेट्रा। न्यूक्लियर डिटरेंस मेजर्स की बात करें तो रेडिएशन डिटेक्शन टूल, डिकंटामिनेशन सिस्टम, आर्मर्ड एम्फीबियस डॉजर एक्सेट्रा। नेवल सिस्टम की बात करें इंक्लूड करता है एयरक्राफ्ट कैरियर, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, न्यूक्लियर प्रोपल्सन सिस्टम एक्सेट्रा। अब क्या है कि इंडिया प्रोजेक्ट फॉर डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के लिए, तो मेक प्रोजेक्ट एम करता है अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस बाय इन्वॉल्विंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इकोसिस्टम इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर। ये इंक्लूड करता है मेक 1 दैट इज गवर्नमेंट फंडेड, मेक 2 दैट इज इंडस्ट्री फंडेड, एंड मेक 3 नॉट डिजाइन और डेवलप्ड इंडिजिनसली सब कैटेगरी। IDX दैट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस लॉन्च हुआ था 2018 में टू प्रमोट इनोवेशन विया स्टार्टअप, MSME, एकेडमिया एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। सृजन पोर्टल की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर इंडिजिनाइजेशन ऑफ वैल्यू हाई वैल्यू स्पेयर्स के लिए। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये ड्राइव करता है आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस में, रिड्यूस करेगा इंपोर्ट के डिपेंडेंसी पे, एंड पार्टनर इंडस्ट्री इन कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन से। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि तालिबान सैंक्शन कमिटी UNSC-TSC के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो तालिबान ने के फाइनेंस मिनिस्ट्री कुडंट विजिट इंडिया ड्यू टू ट्रैवल बैन इम्पोज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस सैंक्शन रिजिम के द्वारा। मैंडेट की बात करें तो अगर हम तालिबान सैंक्शन कमेटी की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 2011 में। UNSC स्प्लिट द अर्लियर 1267 committee into two, one for Al-Qaeda that is 1267 in 1989 and one specifically for Taliban that is 1988 में। की मैंडेट क्या है, ओवरसीज सैंक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड एंटिटीज जो कि एसोसिएट है तालिबान इन रिलेशन टू द सिचुएशन इन अफगानिस्तान में। ये कंप्राइज करता है ऑल 15 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का। करंटली चेयर किया गया है भाई पाकिस्तान। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि ब्यास रिवर में फ्लड इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो स्वलन ब्यास रिवर फ्लड एरिया इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, ये जो
रिवर का ओवरफ्लो है, फोर्सिंग भाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड टू रिलीज एक्सेस वाटर फ्रॉम पोंग डैम। ब्यास रिवर की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है राइजेस एट ब्यास कुंड साउथर्न फेस ऑफ रोहतांग पास कुल्लू। कोर्सेस की बात करें तो फ्लो करता है 470 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग सतलज एट पंजाब में। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बैन, लूनी, उहाल, इसके कुछ बनगंगा, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज है। लैंड फॉर्म्स की बात करें तो वैलीज ऑफ कुल्लू एंड कांगड़ा। एंशिएंट नेम इसका था विपासा, जो कि संस्कृत वर्ड था। अब आते अपनी अगली न्यूज पे, जिसमें हम बात करेंगे क्लीन एनर्जी हिंदुकुश हिमालय ICIMOD रिपोर्ट के बारे में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिपोर्ट रिवील करता है कि जो हिमालयन नेशन है आर हार्नेसिंग ओनली अबाउट 6% ऑफ देयर इमेंस क्लीन एनर्जी पोटेंशियल, लीविंग अ वास्ट अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी इन द रीजन में। HKH रीजन इनकम्पास करता है 8 नेशंस, जिसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है एंड पाकिस्तान है। करंट स्टेटस एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी पोटेंशियल, जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी है रीजन होल्ड करता है 882 गीगावाट पोटेंशियल, बट जस्ट 49% इज हार्नेस्ड, मोस्टली फ्रॉम ट्रांस बाउंड्री रिवर से। सोलर एंड विंड पोटेंशियल की बात करते हैं, वास्ट नॉन हाइड्रो क्लीन एनर्जी है विथ 3 टेरावाट अवेलेबल फ्रॉम सोलर एंड विंड से। रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल विद इन द HKH region alone is over 3.5 TW terawatt, that is। एनर्जी मिक्स की बात करें तो भूटान एंड नेपाल जनरेट करते हैं 100% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल्स, फॉसिल फ्यूल डोमिनेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन अदर HKH कंट्रीज, एग्जांपल 77% इन इंडिया में। बैरियर क्या है टू प्रोग्रेस इन एनर्जी कॉर्पोरेशन का, तो क्लाइमेट रिस्क सबसे बड़ा कारण है, जिसमें शिफ्टिंग रिवर फ्लो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOFS एंड एक्सट्रीम वेदर थ्रेटन करता है नियरली 2/3 ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्लान्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन रीजन में। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल हर्डल की बात करें तो हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट, वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट से। अदर क्या है, फंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, लैंड एक्विजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डैमेज टू फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजिकल डेफिसिट एक्सेट्रा कुछ चैलेंजेस हैं। रिकमेंडेशन क्या है फ्रॉम रीजनल एनर्जी कॉर्पोरेशन का, तो रीजनल कॉर्पोरेशन स्ट्रेंथन करता है क्रॉस बॉर्डर रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेड एंड इंटीग्रेट करता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन थ्रू सार्क एंड बिम्स्टेक से। क्लाइमेट रिसाइलेंस की बात करते हुए बिल्ड करता है सेफ गार्ड अगेंस्ट गोल्फ GLOFS, that is glacier lake outburst flood and extreme weather by weaving disaster risk into energy planning का। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो गो बियॉन्ड बिग डैम, इन्वेस्ट करना चाहिए सोलर में, विंड में, स्मॉल हाइड्रो में एंड स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन फाइनेंशियल इनोवेशन की बात करें तो ब्रिंग ये प्राइवेट प्लेयर को ले आता है, टैप करता है ग्लोबल क्लाइमेट फंड को एंड टूल्स लाइक ग्रीन बॉन्ड। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है IPR एंड AI के बारे में। IPR AI ग्लोबल लीगल एथिकल फ्रंटियर के बारे में, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कॉपीराइट लॉसूट एंड AI की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट लॉ हैज बीन फाइल्ड बाय ऑथर अगेंस्ट एप्पल फॉर यूजिंग देयर बुक इन AI ट्रेनिंग में। इस जो लॉसूट है फाइल्ड अगेंस्ट AI फिल्म प्रेजेंट लीगल एंड एथिकल चैलेंजेस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इन्फोर्सिंग इन द AI एज। क्या है चैलेंजेस रिलेटेड टू
IPR enforcement on AI generated content, तो lack of consent for using works in AI, जिसमें यूज ऑफ कॉपीराइट वर्क विदाउट ऑथराइजेशन इन मशीन लर्निंग कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का। लेकिन ये जो इम्पैक्ट है एआई डेवलपमेंट एंड फ्री फ्लो ऑफ डेटा टू इंप्रूव इनोवेशन इन एआई के लिए है। ऑथरशिप और ऑनरशिप, लीगल डिबेट होता है ओवर वेदर एआई कैन बी ट्रीटेड एज द ऑथर और क्रिएटर ऑफ इनोवेशन का। तो साउथ अफ्रीका इशू किया है पेटेंट विद एआई टूल डाबास एज द इन्वेंटर का। अब हम पेटेंटिबिलिटी ऑफ एआई सिस्टम की बात करें तो ये डिफिकल्ट है टू असर्टन द ओरिजिनलिटी ऑफ एआई जनरेटेड वर्क, एग्जांपल है डीप फेक। अब हम एथिकल की बात करें तो प्रमोटिंग एआई कैपेबिलिटीज इन आईपीआर चैलेंज द ओरिजिनलिटी ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड लीड करता है पोटेंशियल इरोजन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी को। लेकिन हमें जरूरत है रिव्यू करने का आईपीआर लॉ को टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ एआई डेवलपर, प्रिवेंटिंग मोनोपोलीज एंड सेफगार्डिंग ओरिजिनल ह्यूमन एक्सप्रेशन का। अब हम रिलेटेड लीगल प्रोविजन क्या है तो इंडिया में द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 रिकॉग्नाइज करता है पर्सन बिहाइंड द कंप्यूटर जनरेटेड वर्क एज द ऑथर ऑफ द वर्क। हाउएवर जो नॉन ह्यूमन काउंटर पार्ट है सॉफ्टवेयर एआई सिस्टम cannot authorship। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी रिकमेंडेशन की बात करें तो इंट्रोड्यूस किया है सेपरेट कैटेगरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एआई बेस्ड इन्वेंशन एज आईपीआर एंड रिव्यू ऑफ द पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉ टू एकोमोडेट एआई रिलेटेड इंटरवेंशन का। अब हम ग्लोब की बात करें तो कंट्री जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, न्यूजीलैंड है, प्रोवाइड करते हैं कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड वर्क दैट डू नॉट हैव अ ह्यूमन क्रिएटर। अब आते हैं अगली न्यूज पे, प्लेस इन न्यूज से रिलेटेड। तो आज हम जो प्लेस इन न्यूज है उसमें हम फिनलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी की बात करें इसके तो फिनलैंड ने ज्वाइन किया है डिक्लेरेशन ऑन टू स्टेट सॉल्यूशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें तो उसका जो लोकेशन है वो नॉर्थ एंड यूरोप में है। बॉर्डरिंग नेशन की बात करें तो नॉर्थ रसिया ईस्ट में है, सुडान नॉर्थ वेस्ट में है। बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज की बात करें तो गल्फ ऑफ फिनलैंड साउथ में है, गल्फ ऑफ बोथनिया साउथ वेस्ट में है, बाल्टिक सी है। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो टेरेन जिसमें हैवी फॉरेस्टेड है, डॉटेड विद अप्रॉक्सीमेटली 56,000 लैक्स एंड वास्ट मार्शलैंड है। मेजर रीजन की बात करें तो कोस्टल प्लेन, लेक डिस्ट्रिक्ट, हाईलैंड ऑफ लैपलैंड। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो माउंट हाल्टी है जो कि 1328 मीटर्स का है। आर्कटिक फीचर्स की बात करें तो 1/3 ऑफ लैंड लाई करता है नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल से। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क एंड यूपीआई न्यूज से रिलेटेड। स्विफ्ट की बात करें तो सिक्योरिटी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। तो इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम है। कनेक्ट करता है ओवर 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन 200 प्लस कंट्री में। अगर हम इसके न्यू आईएसओ 2022 स्टैंडर्ड की बात करें तो ओपन यूनिवर्सल फॉर फाइनेंशियल मैसेजेस, इंडिया बैंक्स अहेड इन अडॉप्टिंग। कीज क्या है फॉर सिक्योर के लिए यूनिफॉर्म ग्लोबल ट्रांजैक्शन मैसेजिंग के लिए है। अब हम यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट रेज किए हैं तो एनपीसीएल दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर लें तो एनपीसीएल ने रेज किया है पर यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट टू ₹5 लाख एंड कम्युलेटिव लिमिट फॉर 24 आवर्स
है ₹10 lakh। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ओनली टू अ पर्सन टू मर्चेंट P2M ट्रांजेक्शन विद वेरीफाइड मर्चेंट। एग्जाम्पशन क्या है, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन लिमिट विल रिमेन द सेम, दैट इज 1 लाख पर डे के लिए। अगर हम यूपीआई की बात करें तो ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है एंड प्रोटोकॉल डेवलपमेंट बाय एनपीसीआई इन 2016 में हुआ था। यूनिकनेस की बात करें तो इमीडिएट मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल डिवाइस, राउंड द क्लॉक 24/7 रहता है एंड 365 डे ओपन रहता है। एनपीसीआई एस्टैब्लिश हुआ है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में। सिंगल क्लिक से 2 फैक्टर ऑथराइजेशन होता है। अब आते हैं अपनी अगली न्यूज पे जो कि है अंगीकार 2025 कैंपेन के बारे में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है अंगीकार 2025 कैंपेन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में। प्रधानमंत्री मातृत्व आवास योजना 2.0 लॉन्च हुआ है 2024 में टू प्रोवाइड ऑल वेदर पक्का हाउसेस टू ऑल एलिजिबल अर्बन हाउसहोल्ड विद द विजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल के लिए। अगर हम इस कैंपेन की बात करें तो इट इज 2 month लास्ट माइल आउटरीच कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना। अब आते हैं अगली न्यूज से जिसमें हम मेडिसिन साइंस एंड डिजीज से रिलेटेड न्यूज की बात करेंगे। तो फंक्शनल जीनोमिक्स जो डेफिनेशन है, ये इसका जो डेफिनेशन है दैट इज स्टडी ऑफ हाउ जीनोम्स एंड देयर प्रोडक्ट, जो कि आरएनए और प्रोटीन है, अफेक्ट करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस का, लिंकिंग करता है जीनोटाइप टू फिनोटाइप का। इम्पैक्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म करना कैंसर थेरेपी बाय डिस्टिंग्विशिंग हार्मफुल फ्रॉम बैनिंग म्यूटेशन, इन्फॉर्म प्रिसीजन मेडिकल अप्रोचेस के साथ। अब आते हैं हम अगली न्यूज में जिसमें हम WHO इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 2027 की बात करेंगे। ओवरव्यू की बात कर ले अगर तो WHO ने पब्लिश किया है एंड अपडेटेड टू इट्स मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एडिंग अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, डायबिटीज एंड ओबिसिटी के लिए। WHO मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन की बात करें तो लिस्ट एक्ट करता है एज अ रजिस्टर ऑफ मिनिमम मेडिसिन नीड फॉर एवरी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। एम करता है एट इंश्योरिंग ऑल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ हाई प्रायोरिटी ड्रग्स फॉर ऑल पीपल, गाइड करता है फिजिशियन टू अवॉइड टू एविडेंस बेस्ड एंड रैशनल प्रिस्क्राइबिंग के साथ। ये अपडेट करता है एवरी 2 ईयर में बाय एक्सपर्ट कमिटी ऑन सैंक्शन एंड यूज ऑफ essential medicine पे। First essential medicine list was published in 1977 में। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मंकी पॉक्स से रिलेटेड क्या न्यूज है। तो WHO का जो अपडेट है उसमें आउटब्रेक इन अफ्रीका डिक्लेयर नो लॉन्गर अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। बैकग्राउंड की बात कर ले तो वायरल जूनोसिस स्प्रेड विया कांटेक्ट, जिसमें ह्यूमन एनिमल ऑब्जेक्ट्स आते हैं। 2 जेनेटिक क्लैड्स होते हैं अफ्रीका, क्लैड 1 मोर सीवियर, क्लैड 2 में माइल्डियर हैं। ग्लोबल आउटब्रेक्स हैं। इसमें जो सिम्टम आता है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 to 21 डेज है। सिम्टम जो है वो फीवर, हेडेक, मसल में इचिंग होती है, फैटिक, स्वेलन लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा। ग्लोबल कंसर्न की बात करें तो डिक्लेयर किया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय WHO इन 2022। अभी भी देयर इज नो
प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर मंकी पॉक्स अभी तक। ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है जो कि कॉज बाय मंकी पॉक्स वायरस, ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनेसिस। ये एनिमल ये कांटेक्ट में ये क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल होते हैं या एनिमल या कॉन्टेमिनेट ऑब्जेक्ट होता है तो उससे ये फैलते हैं। ये रहा आज का हमारा पूरा कंप्लीट करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल। Thank you so much and stay tuned with me for such more news in detail.